सच्चाई की जीत। आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज। मैं अर्शी चौधरी। भाजपा चुनाव को लेकर अभी कार्यकर्ताओं के मन में संशय की स्थिति। सर्द हवाओं में भी उत्तराखंड में राजनीतिक पारा लगातार गर्मी बढ़ाए हुए है और राजनीतिक दाव पेच में जहां एक खिलाड़ी दूसरे को पटकनी देकर बाजी मारने में जुटा हुआ है, तो वहीं काशीपुर में बुआ और बबुआ का सियासी खेल सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें, पिछले दिनों काशीपुर में 4 बार से विधायक चले आ रहे हरभजन सिंह चीमा के पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को बीजेपी हाईकमांड द्वारा काशीपुर से टिकट दिए जाने के बाद जो आक्रोश पनपा और स्थानीय संगठन की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले कई दर्जन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से अपने इस्तीफे तक देते हुए हाईकमांड को चेताया कि यदि टिकट में बदलाव नहीं किया गया तो काशीपुर की ये भाजपा लॉबी बीजेपी के नेता राम मेहरोत्रा या फिर नगर निगम महापौर उषा चौधरी में से किसी एक को निर्दलीय मैदान में उतारेगी। इस पर जहां अभी तक असमंजस बना हुआ है, तो वहीं काशीपुर से बीजेपी विधायक चले आ रहे हरभजन सिंह चीमा ने मेयर उषा चौधरी को अपनी बहन बताते हुए कहा कि वो पिछले 30 सालों से मेरी बहन बनी हुई है और मुझे उम्मीद है कि वो अपनी नाराजगी दूर कर हमारे साथ खड़ी होंगी। वहीं उनके पुत्र बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा का भी यही कहना है कि हम अपनी बुआ को जल्द मना लेंगे। इस मामले में जब हमारी टीम मेयर उषा चौधरी बुआ और बबुआ के इस खेल को लेकर बात की गई, तो उन्होंने कहा अब काशीपुर में सामने आया ये बबुआ और बबुआ का खेल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जो आने वाले वक्त में क्या कुल खिला पाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड अगर अपने प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा की बुआ समेत अन्य समर्थकों को मनाने में नाकाम हुआ तो बीजेपी की बुनियाद 2022 में काशीपुर से खिसक सकती है। रिपोर्टर मोहम्मद नफीस। अगर मैं यहीं बोल दूं कि यहाँ पर अभी मेरे ऑफिस में ही 20-25 आदमी बैठे हैं, तो क्या बात सही होगी? वो बोलने को तो जो मर्जी बोल दो, प्रेस के सामने जो मर्जी बोल दो। तो प्रेस के सामने 100 आदमी को उन्होंने 400 बना दिया, तो हम कहें कि साहब आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े उसमें कोई विरोध हुआ है। कोई बड़े में नहीं हुआ है। दो मुख्य तौर पर दो हमारे साथी हैं जो लंबे समय से हमारे सहयोगी हैं, राम मेहरोत्रा और उषा चौधरी जी। वो मेरी बहन है और उनमें विरोध है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विरोध 1-2 दिन के अंदर अंदर या जल्दी वो विरोध ख़त्म हो जाएगा और हम सब मिलजुल करके इस सीट को, सवाल हमारे सामने आज ये नहीं है कि टिकट त्रिलोक को मिली है या किसको मिली है। हमारा लक्ष्य है, जो हमारी सोच है, वो काशीपुर को पिछली 4 बार चुनाव जीत करके 20 साल से लगातार काशीपुर को भारतीय जनता पार्टी की झोली में रखा है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आने वाले 5 साल भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहेंगे और त्रिलोक सिंह यहाँ से बड़े मार्जिन से जीतेंगे। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है और अभिव्यक्ति जब तक व्यक्त नहीं होगी तब तक शायद जो मन के भाव हैं वो भी किसी को नहीं बताए जा सकते हैं। और जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो सब अपना एक आक्रोश जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के पदाधिकारियों के अंदर था, कार्यकर्ताओं के अंदर था, संगठन के अंदर था, एक अपना आक्रोश व्यक्त कर अपने प्रदेश नेतृत्व को ये अवगत कराया गया है कि जो कुछ भी हुआ वो निर्णय गलत था। एक सबका यही कहना था कि अचानक एक नए व्यक्ति को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि इसको चुनाव लड़ाई, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। शायद इसी कारण जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो हुआ और सभी ने अपना अभिव्यक्ति को व्यक्त किया और प्रदेश स्तर तक अपनी बात को पहुंचाया। देखिए, जब व्यक्ति के अंदर आक्रोश होता है तो ऐसी बहुत सी बातें हृदय से निकलती हैं, बात कही भी जाती हैं और वो सब बातें अपने हमारे एक पार्टी के प्लेटफॉर्म पर, अपने प्लेटफॉर्म पर कही गई थी। और आगे क्या होना है ये तो देखिए अभी गर्भ में है, अभी विचार निरंतर किया जा रहा है इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। दोनों ही विषय देखे जाते हैं कि पक्ष में क्या रहेगा और विपक्ष में क्या रहेगा।
उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। कल से हमने जनसंपर्क शुरू कर दिया है और जैसे 20 साल से जनता से प्यार मिलता रहा है वैसे ही प्यार मिल रहा है और इसी तरह उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी फिर से सीट निकालेगी, ये मेरा विश्वास है। मेरे पिताजी का और मेरी बुआ जी का बहुत ही एक अच्छा प्यार वाला रिश्ता है और वो वैसे ही बना रहना है। थोड़ी सी परिवार में नाराज़गियाँ आ जाती हैं, वो ठीक हो जाएंगी और हम सब एक साथ मिल के ये इलेक्शन को कामयाब करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सीट निकाल के देंगे। हम लोगों ने कोशिश की है और कर रहे हैं। जल्द ही जो है आपस में जो मतभेद है क्लियर हो जाएंगे और हम साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे।